जी हाँ, कंटिन्यूटी वाला पार्ट निकालना है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की। देखिए ध्यान से, मॉडुलस फंक्शन में क्या करना होता है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो, मॉडुलस फंक्शन के लिए जरूरी होता है क्रिटिकल पॉइंट का पता होना। क्या मतलब है इस बात का, ध्यान दीजिए। आपके पास मान लीजिए लिखा है मॉड एक्स, तो मॉड के अंदर क्या लिखा है, एक्स। उसे उठाकर हम जीरो के इक्वल रख दें और एक्स की वैल्यू निकाल लें, क्या वैल्यू मिलेगी एक्स की, जीरो। इसका मतलब जीरो इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। मैं आपके सामने एक और मॉड लिखूं, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। मॉड के अंदर वाले को जीरो रखा, एक्स की वैल्यू निकाली, क्या आई, वन। इसका मतलब इसका वन। क्रिटिकल पॉइंट वन हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले वाले मॉडुलस के अंदर जीरो से छोटे के लिए वो आपको नेगेटिव देगा, जीरो से बड़े के लिए वो आपको पॉजिटिव देगा, और खुद जीरो पर जीरो देगा। ऐसे ही दूसरे मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो लिखा है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, उसमें क्रिटिकल पॉइंट क्योंकि वन है, फिर वही मुद्दा कहां से आया क्रिटिकल पॉइंट, अभी बताया आपको कि व्हाटसोएवर रिटन इन द मॉडुलस यू पुट दैट होल इक्वल्स टू जीरो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाटसोएवर इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज द क्रिटिकल पॉइंट फॉर द गिवन फंक्शन। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर मॉड एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन को जीरो रखा, एक्स की वैल्यू वन आ गई, तो आपको पता चल गया कि इसका क्रिटिकल पॉइंट वन है। वन से छोटा होते ही ये नेगेटिव देगा, वन से बड़ा होते ही ये पॉजिटिव देगा, खुद वन पर ये जीरो देगा। दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, या तो ग्रेटर वाले को आप अलग अलग, लेस को अलग, ग्रेटर को अलग और इक्वालिटी को अलग करके ब्रेक कर लो, नहीं तो ग्रेटर और इक्वालिटी को एक साथ भी हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, समझिए ध्यान से। जैसे ये मॉड एक्स है, इसको लिख सकता हूं माइनस ऑफ एक्स जब एक्स लेस देन जीरो, प्लस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, और जीरो जब एक्स इक्वल टू जीरो। या तो मैं ऐसे ब्रेक करूं, या फिर मैं ये ना लिखकर इक्वलिटी यहीं लगा दूं कि अगर जीरो होगा तो ये जीरो आ ही जाएगा हमारे पास। अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन की बात करें हम, तो ये आपको देगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वन जब एक्स लेस देन वन होगा, सिर्फ एक्स माइनस वन देगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। तो ये आपके पास रीडिफाइन कर दिया जाता है, क्या तरीका होता है, ये हमने सिंपल वाला क्वेश्चन ले लिया। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो काम कैसे करेंगे, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 34 देखो, मैं आपको उसे रीडिफाइन करना सिखा रहा हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप उसे किस तरीके से पहले क्वेश्चन को चेंज करोगे और उसके बाद कंटिन्यूटी चेक करोगे किस किस पॉइंट पर कैसे कैसे। तो आपने देखा 34 नंबर का जो क्वेश्चन है वो लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन। कंटिन्यूटी प्रूव नहीं करके दिखा रहा हूं, चेक करके नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ फंक्शन को रीडिफाइन करना सिखा रहा हूं। करेंगे आप लोग खुद घर जाकर, मैं नहीं करा रहा हूं इसे। लिखा है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे बच्चे मॉड एक्स माइनस ऑफ मॉड एक्स प्लस वन, ये लिखा है। तो आपने पहले वाले मॉडुलस को जीरो रखा, क्या वैल्यू, क्या क्रिटिकल पॉइंट मिला, जीरो। इसे जीरो के इक्वल रखा, क्या मिला, माइनस वन। तो यानी कि हमें ये पता चल गया एक तो माइनस वन है और एक जीरो है, दो क्रिटिकल पॉइंट है इसके। तो यानी कि हमारा x एक बार माइनस वन से छोटा लेंगे हम, एक बार माइनस वन से बड़ा और जीरो से छोटा लेंगे हम, और एक बार जीरो से बड़ा लेंगे। तो इसका मतलब पूरी नंबर लाइन हमारी तीन हिस्सों में डिवाइड हो गई। आप यदि इन पॉइंट्स को एक मिनट के लिए नंबर लाइन पर डालो, माइनस वन को और जीरो को, तो आप ये देखोगे आपकी होल नंबर लाइन तीन हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो जैसे आपकी नंबर लाइन तीन हिस्सों में डिवाइड हो गई है, उसी प्रकार से ही आपको फंक्शन भी ब्रेक करना है। अब एक बार आप लेंगे x लेस देन माइनस वन, अगले में लेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बट लेस देन जीरो, और अगला लेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तीन हिस्से हो गए हमारे पास। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मैं माइनस वन से छोटा लूंगा यहां पर, तो उस केस में कौन कौन फंक्शन नेगेटिव होंगे और कौन कौन फंक्शन पॉजिटिव होंगे इन दोनों में से। भाई माइनस वन से छोटे की बात कर रहे हैं, तो माइनस वन से छोटे का मतलब वो जीरो से तो ऑटोमेटिकली छोटा हो गया, नंबर लाइन दिखा तो रही है आपको। जिसकी भी बात चल रही है अगर उसके लेफ्ट में है
तो इसका मतलब वो छोटा है उससे, और राइट में है तो बड़ा है। यही तो मतलब हुआ इस बात का। तो अगर मैं कहूं -1 से छोटे की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए ये भी नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा। फिर अगर हम बीच वाले हिस्से की बात करें, -1 से बड़ा, 0 से छोटा, तो जो -1 पर डिफाइंड है वो तो पॉजिटिव देगा, तो 0 वो नेगेटिव देगा, क्योंकि 0 से छोटा हो गया। अगले केस में 0 से बड़ा, क्या होगा भाई? दोनों पॉजिटिव होंगे। यही इसकी रिडिफाइनल लिखने का तरीका समझ लो। जैसे कि आपने सबसे पहले x लेस देन -1 लिया, तो ये आ गया नेगेटिव ऑफ x, ये रहा एक माइनस, ये रहा, ये भी नेगेटिव देगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि x + 1। जब x लेस देन किससे बेटा जी? -1। अब की बार -1 से बड़ा, 0 से छोटा, तो 0 से तो अभी भी छोटा है, तो पहला तो माइनस रहा, ये नेगेटिव यहां था, और ये पॉजिटिव देगा, तो सिर्फ x + 1। कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू तो -1, मगर लेस देन किससे? 0 से। आगे बात समझ में? अब तीसरा वाला, x ग्रेटर देन इक्वल टू किससे? 0 से। तो दोनों ही कैसे देंगे? पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव देंगे, तो ये रहा x एज इट इज, फिर माइनस एज इट इज, और ये x + 1। ये आपने इस पूरे फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया, 3 हिस्सों में तोड़ दिया, पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आई क्या? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कुछ क्लियर हुआ? सर ये बीच वाला समझा दो। ये वाला, बीच वाला, जी सर। बीच वाला त्यागी जी देखो समझो, इसने कहा x -1 से बड़ा, 0 से यस छोटा, सर। तो -1 से बड़ा, तो बेटे ये वाला जो है ये तो पॉजिटिव देगा ना, क्योंकि देखो -1 जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है, तो क्योंकि ये जी -1 सर। से बड़ा होते ही पॉजिटिव देगा, बाहर पहले से माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके क्या होगा? माइनस। माइनस। ठीक है सर। ठीक है। और अगले वाले को देखा जब हमने, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा होते ही ये तो नेगेटिव देगा, तो जहां x था वो माइनस हो गया। -x देगा। आगे बात समझ में? यस सर। सर ये -1 और 0 कहाँ से आया नंबर लाइन पर? सो रही थी क्या महक? -1 और 0 कहाँ से आया? क्रिटिकल पॉइंट से आया। मोड के अंदर वाले को बेटे 0 रखा, इसे 0 रखा x को, तो x की वैल्यू 0 आ गई, और इसे 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू -1 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि हमारे पास x की दो वैल्यूज हो गई, एक तो -1 यहाँ से और एक 0 यहाँ से। अब क्योंकि नंबर लाइन पे -1 पहले आता है, 0 बाद में आता है, तो अकॉर्डिंगली आपने उसको पुट करा, और उसके बाद आपने इसको इंटरवल में ब्रेक कर लिया कि एक बार -1 से छोटा, एक बार -1 और उससे बड़ा, 0 से छोटा, और एक बार 0 से बड़ा और उसके बराबर। इस तरीके से हुआ ये। ठीक है महक? चलिए आगे सुनिए, अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी आपको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। कंटिन्यूटी तो इसके अगला स्टेप है। कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं समझाई जा रही, यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से आप मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन करके लिख सकते हैं। रीडिफाइन, दोबारा से उसको सही करके लिख सकते हैं, जिससे कि आप उस पर कंटिन्यूटी चेक कर सकें। अब आगे इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है बस आपको। तो भाई -1, x से +x कट गया, खाली 1 बचा, जब x लेस देन -1। अगले केस पे आए आप, ये हो गया -x, -2x -1, -2x हो गया ये, और -1 हो गया। माइनस चाहो तो कॉमन ले लो, यानी कि -2x + 1। कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से, मगर लेस देन किससे बेटा जी? 0 से। अगले केस में ये x से x कैंसिल हो गया, बच गया खाली क्या? -1, जब x आपके पास आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भाई आप ये देखो, -1 से नीचे जितने सारे पॉइंट हैं उन सब पे कांस्टेंट है, यानी कि वहां कंटिन्यूस। उसके बाद -1 पे ये आ गया, 0 पे, 0 से बड़े जितने पॉइंट है वहां कांस्टेंट, वहां कंटिन्यूस। तो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी चेक कहाँ होगी? -1 पे और 0 पे। यहां से निकलेगी लेफ्ट लिमिट, यहां से निकलेगी राइट लिमिट -1 के लिए।
जीरो के लिए यहां से निकलेगी लेफ्ट लिमिट, यहां से निकलेगी राइट लिमिट, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट में एक के लिए ये रखेंगे, एक पे ये रखेंगे, और आप दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी आराम से चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो यहाँ भी कंटिन्यूस आ गया इन दोनों पे, तो आप कह देंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और जो भी मांग रहा है मतलब वो ठीक है जी। और अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस आ गया, तो आप कह देंगे हाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। मॉडुलस वाला अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आने की उम्मीद है तो वही आएगा, अकेला क्वेश्चन नहीं आने का कि अकेला मॉडेक्स लिखा हुआ आ गया कहीं को। जैसे कि आप देखो एक्सरसाइज में मौजूद है पहले पेज पे, क्वेश्चन नंबर 7th है, 8th है, 9th है, इस तरीके के क्वेश्चन है ना ये। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। रीडिफाइन करने वाला क्वेश्चन ये है 34। इसे आप करके देख लीजिएगा, हो जाए ठीक है, नहीं होता है कंटिन्यूटी चेक तो मैं बता दूंगा। एक क्वेश्चन नंबर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ 8th, बाकी 7th और 9th आप लोग फिर खुद कर लेंगे। फिर उससे पहले वाले बिना एक्स की वैल्यूज वाले समझा देते हैं, और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले। देखिए कैसे कंटिन्यूटी के ना 3-4 क्वेश्चन आरएस में है मौजूद जो आपको करने हैं, जिसका कि एक मैंने आपको डिफरेंशिएशन की शीट देनी थी, लेकिन कल किसी कारण की वजह से मैं आपको वो नहीं दे पाया, मैं मौजूद नहीं था घर पे। तो वो मैं कोशिश करूंगा आज प्रोवाइड करा दूंगा आपको। जी हाँ, तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, किस तरीके से करते हैं। कुछ बच्चों को मॉडुलस वाले क्वेश्चन में बहुत परेशानी आती है, सिर्फ उन्हीं के लिए समझा रहा हूँ, वैसे जरूरत कोई नहीं है इसकी। लिखा है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स दे रखा है आपको, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, और अगले में 0 दे रखा है आपको जब x खुद इक्वल टू 0 है। ये दे रखा है जी आपको। ये क्वेश्चन है जी हमारे पास। उसने हमारे से कहा कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पर। मैं आपको करके दिखा रहा हूं, जिन्हें आता है वो तुरंत शुरू कर दें, जिन्हें नहीं आता है वो समझ लें। जिन्हें आता है जो कर सकते हैं वो अभी करें, तुरंत स्टार्ट कर दें, और जिन्हें नहीं आता है वो समझ लें कैसे करना है। तो 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं हमने लिखी लेफ्ट हैंड लिमिट, तरीका लिखने का वही, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, एच का मतलब 0 से छोटा। अब 0 से छोटा है, आप मॉडुलस फंक्शन देखो वो कहां डिफाइंड है। हाँ जी, सिर्फ मॉडुलस फंक्शन को देखो वो कहां डिफाइंड है। ना ना, मॉडुलस फंक्शन को देखो सिर्फ इतने हिस्से को, ये कहां, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0। इसका क्रिटिकल पॉइंट भी 0 है, और हम कंटिन्यूटी भी 0 पे चेक कर रहे। ऐसा हर बार हो जरूरी नहीं है, ये हो सकता है कि आप कंटिन्यूटी तो 0 पे चेक कर रहे और मॉडुलस फंक्शन 1 पे या -1 पे, 2 पे, -2 पे, किसी और वैल्यू पे डिफाइंड है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको चेक करने को मिला 0 पर और मॉडुलस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट भी 0 है। इसमें बाई चांस की बात है ऐसा हो रहा है। अब 0 माइनस एच, जी हाँ, तो 0 माइनस एच का मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटे का मतलब नॉट इक्वल। भाई नॉट इक्वल वाले में आप क्या करेंगे, उसमें लेफ्ट के लिए भी और राइट के लिए भी सेम फंक्शन लेकर चलेंगे। तो आपने इस वैल्यू को ऊपर रखा, 0 माइनस एच ऊपर और 0 माइनस एच नीचे। नीचे वाले की कोई टेंशन नहीं क्योंकि वहां कोई मॉडुलस नहीं, टेंशन ऊपर वाले की है क्योंकि वहां मॉडुलस है। ये मॉडुलस 0 पे, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो 0 से छोटा होते ही क्या देगा, नेगेटिव देगा। नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आपको यहां लगाना है सर जी। अगर आपने ये नेगेटिव नहीं लगाया तो उस केस में आपके नंबर कट जाएंगे और आपका आंसर भी गलत आएगा 100%। अब कुछ बच्चे इसके बाद क्या बेवकूफी करते हैं, कहने लगे भाई एच को 0 रख दो, 0/0 की फॉर्म आ गई। क्यों आ गई भाई, पहले तो ये सिंप्लीफाई हो रहा, कट रहा, कट के 1 आ गया। सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट रखी जाती है, तो क्या बच गई वैल्यू, सिर्फ -1। इसमें तो एच है ही नहीं कहीं, तो इसलिए हम कुछ भी नहीं रखेंगे इसके बाद, तो आपको मिल गया -1। ये तो आई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम बात करें राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट पे आपने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। हाँ भाई, 0 प्लस एच का मतलब भी नॉट इक्वल ही होता है।
तो उसमें भी वही का वही फंक्शन आप लेकर चलेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस h ऊपर, 0 प्लस h नीचे। नीचे वाले की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मॉडुलस ही नहीं था वहां पे, टेंशन तो ऊपर वाले की है। अब वो आपके पास मॉड एक्स है, यानी कि वो 0 पे डिफाइंड है, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 0 है, 0 से बड़ा होते ही क्या देगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव लग गया मेरे बच्चे यहाँ पर। यहाँ पे ये कट गया, 1 आ गया, तो इसका मतलब आपको क्या वैल्यू मिल गई, +1। यहां मिली थी -1, यहां मिली +1, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं। आप नहीं लिख सर। देंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL। आप लिखेंगे कि भाई सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, इट implies fx is discontinuous at x equal to 0। ये आ गया आपके पास, कोई परेशानी नहीं, सिस्टम क्लियर हो गया आप सभी को भी भाई जो ऑनलाइन बैठे हैं। यस सर। मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, 9th, मिलता जुलता 9th क्वेश्चन है, जरा चेक करके बताना कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। कुछ बच्चे देखते ही कहते हैं जी ये तो वैसा ही है जैसे अभी करा था, वो भी डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस होगा, जरूरी थोड़ी ना है। करके देखो जरा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 9th क्या कहना चाह रहा 9th क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स, जब x लेस देन 0 है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में ये वाला फंक्शन लेंगे आप, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए -1 है, यानी कि राइट लिमिट के लिए आपके पास -1 फंक्शन है, जिसमें आप रखेंगे तो -1 ही आएगा वो, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट भी -1 ही है। तो दो चीज तो आपको ऑलरेडी -1 दे दी, सिर्फ आपको लेफ्ट लिमिट ही तो चेक करनी है। तो लेफ्ट लिमिट बताओ क्या आ रही है। हाँ भाई, लेफ्ट लिमिट क्या आ रही है, सर -1। -1। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट लिमिट भी -1 आ गई, राइट लिमिट दे रखी है -1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट भी क्या दे रखा है, -1। तो इसका मतलब तीनों -1 हो गए। आप लिख देंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल f ऑफ 0, हाँ, तो तीनों इक्वल हो गए। आप लिख देंगे इट इम्प्लाई fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सबको क्लियर होगा ये मॉडुलस वाले क्वेश्चंस। हाँ यस भाई, सर। अब इसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक क्वेश्चन और है, जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19th। 18th प्रॉब्लम में पूछा गया था, अभी 18th में पूछा था फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और उसके बाद पूछा था व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। देखो ये जो सेकंड पार्ट है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, इसमें तो सोचने वाला कोई मुद्दा ही नहीं है। आप ध्यान से देखो कि एट x इक्वल टू 1 मतलब 0 से तो बड़ा, यानी कि सेकंड फंक्शन का यूज होगा, और सेकंड फंक्शन पॉलिनोमियल है, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन बीइंग कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो इसका मतलब एट द पॉइंट एट x इक्वल टू 1 ये कंटिन्यूअस हो गया। आप चाहें तो थ्योरेटिकल लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन ज्यादा नंबर में आता है तो आप इसको करके भी दिखा सकते हैं। आप एट x इक्वल टू 1 पे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो भी इसी फंक्शन में रखेंगे, राइट हैंड लिमिट तो भी इसी फंक्शन में रखेंगे, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट तो भी इसी फंक्शन में रखेंगे, तो आपको तीनों केसेस में 5 मिल जाएगा। आप कह देंगे तीनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। अगर आपको और कोई तरीका समझ में ना आ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कर सकते हैं तो इट इज बेटर, नहीं कर सकते हैं तो आप उसको शो करके दिखा दीजिए। अब पहले वाले पार्ट की प्रॉब्लम पूछी थी एट x इक्वल टू 0 पर, वो कह रहा है कंटिन्यूअस है और लेमडा की वैल्यू बताओ। जरा निकाल के बताएंगे, जिन्होंने करा है देखकर बताएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी क्वेश्चन 18 की, 0 आई थी। हाँ भाई, चेक करना बाकी स्टूडेंट एक बार। सर 0। क्वेश्चन 18 की लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी 0, चलो राइट हैंड लिमिट कितनी आई थी 1। सर तो इसका मतलब देर इज नो वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच दिस इज कंटिन्यूअस, ये तो कभी कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता।
तो आप कह देंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। चेक कर लो आंसर क्या दिया है। अगर ये रखिए। इसके अंदर कहीं कुछ लैम्डा वाली टर्म आ जाती, मान लो 2 लैम्डा प्लस 1 आ जाता, तो हम 2 लैम्डा प्लस 1 को 1 के इक्वल पुट कर देते, कंटिन्यूस दे रखा है क्योंकि, और वहां से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। बट पहले वाले में लेफ्ट हैंड लिमिट में ही लैम्डा होना था और वहां वो एलिमिनेट हो गया, तो इसका मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। और बाई चांस सपोज करो कि ये 0 ना आकर 1 आता और ये भी 1 आता, फिर तुम्हारा आंसर क्या होता? लैम्डा इक्वल्स टू 1। फिर भी सर नो रियल वैल्यू होता। नो रियल वैल्यू होता त्यागी जी। हाँ सर, गलत, लैम्डा तो इसमें आएगा। गलत जवाब है ना, जवाब गलत है तुम्हारा ये। और कोई? के क्या है यहाँ पे? आपका जवाब होगा लैम्डा बी एनी रियल वैल्यू। लैम्डा कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। आपने लेफ्ट लिमिट निकाल ली 1 आई, राइट लिमिट निकाल ली 1 आई, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा हो गई। तो यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा इट रिमेन सेम 1 and 1, सो वी कैन से इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। उस केस में हमारा आंसर होता, अगर ये दोनों बराबर आ जाते और लैम्डा से इंडिपेंडेंट होते, तो हम कहते कि फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, बट नाउ दे आर नॉट इक्वल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा, तो हम ये कह सकते हैं देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मैं समझता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को। हाँ भाई ऑनलाइन क्लियर है सर सबको? इसमें भी लिख सके हैं कि क्या? ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0 into लैम्डा और आर एच एल आ गई हाँ 1, तो लैम्डा की हाँ, वैल्यू निकाल दी नॉट डिफाइंड। लैम्डा की वैल्यू निकाल दी नॉट डिफाइंड, कैसे भाई त्यागी? सर जीरो अरे इंटू जब लैम्डा लेफ्ट इक्वल लिमिट, टू वन अजी एंड क्यों लैम्डा भाई इक्वल ऐसा टू वन थोड़ी, अपॉन जीरो। नहीं ऐसे तो लैम्डा 0 इंटू तो कुछ भी लिख सके भाई, एक 0 आ रहा है एक 1 आ रहा है, तो इसका मतलब लैम्डा लैम्डा से इंडिपेंडेंट है वो। तो अगर वो लैम्डा से इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं बैठने की, क्योंकि ये कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। ठीक है सर। भाई जब वो 0 है और वो 1 है तो इक्वल तो हो ही नहीं सकता त्यागी जी। और जब ठीक है इक्वल सर। नहीं हो सकता तो फिर तो लैम्डा को आप कुछ ही रखो जाओ, फर्क क्या पड़ना उस बात से। ठीक है सर। बताओ भाई क्लियर होगी बात? इसके बाद एक हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का और बचा है पार्ट, अभी कल का दिन और लगेगा भाई कंटिन्यूटी में। थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी इसमें ज्यादा थी, इस वजह से इसे 3 हिस्सों में तोड़ के करा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। जो ये क्वेश्चंस आपको बताए हैं उसके बिहाफ पर आज क्या क्या करना है वो लिख लें, प्लस 4-5 क्वेश्चन आरएस के हैं वो भी अभी मैं साथ साथ ही ग्रुप पर डाल दूंगा, तो नोट कर लें कौन कौन से आज आपको करने हैं। एक तो लिख लें आज आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th, एनसीईआरटी 5.1 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन 7th 8th 9th, क्वेश्चन नंबर 34, उसके साथ 25, 23 और 24, 23, 24, 25, 34 और प्लस वो 3 क्वेश्चन 7, 8, 9। ठीक है जी। इससे अलग 4-5 क्वेश्चन आरएस अग्रवाल के हैं जो मैं अभी ग्रुप पर सेंड कर रहा हूँ, वो आप करेंगे। प्लस जो है एक डिफरेंशिएशन की शीट भेज रहा हूं मैं आपके पास, जो आपको करनी है। हो सकता है वो आपने पहले कर रखी हो, रिवीजन में मैंने दे रखी हो, तब भी आपको दोबारा करनी है। बस जी आज के लिए इतना ही। सर एक बार